नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामटोला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्राउन जीके के महत्वपूर्ण सारे प्रश्न होंगे जो आपके अभी टॉपिक हैं दोस्तों मौर्योत्तर काल। और दोस्तों मैं आपको डेली टॉपिक वाइज क्लास कराता हूं। दोस्तों आप किसी भी टॉपिक्स को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को सब्सक्राइब करें ताकि हमेशा हर नई टॉपिक आपको मिलता रहे। और दोस्तों आपके आगामी सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो रामबाण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मौर्योत्तर काल के पहला क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे, और ये प्रश्न है आपका कि यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो ये स्थान जो प्राप्त हुआ है ये गांधार में प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया था दोस्तों। और ये एसएससी ग्रेड 1999 के प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था दोस्तों। तो ये कराया गया है कनिष्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्वतरित चट्टान यानी कि शिष्ट का प्रयोग माध्यम रूप से दोस्तों होता है। तो ये गांधार के मूर्ति में दोस्तों प्रयोग किया जाता है। सातवाहन की राजधानी कहाँ पे बसे था। और ये प्रश्न दोस्तों आपको बार बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, हमेशा पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो सातवाहन की दोस्तों जो राजधानी है ये कहाँ पे है दोस्तों, ये है अमरावती में। ऑप्शन नंबर ए। और दोस्तों किसी भी प्रश्न के अगर आप आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि पूर्वी रोमन शासक जस्टिलियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में दोस्तों रहा है। और यह जो सबसे ज्यादा योगदान दोस्तों रहा है ये विधि के क्षेत्र में रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। राजा खारवेल का नाम दोस्तों किससे जुड़ा हो। ये भी फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो राजा खारवेल का दोस्तों जो नाम है ये जुड़ा हुआ है हाथी गुफा लेक के साथ दोस्तों। किसके साथ? हाथी गुफा लेक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध दोस्तों था यह किसके लिए प्रसिद्ध था। तो अफगानिस्तान का दोस्तों जो बमियान था यह बुद्ध प्रतिमा के लिए दोस्तों जाना और पहचाना था दोस्तों। किसके लिए दोस्तों? बुद्ध प्रतिमा। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन कहता है कि कुषाण फारस की खाड़ी तथा लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। ठीक है, और कारण कहता था कि उसकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो दोस्तों हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आर सही है दोस्तों, यहाँ से ए सही है परंतु आर बिल्कुल गलत है। तो ये फ्रेंड्स गलत है और ये हमारा कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था दोस्तों। कौन से राजा थे जो जैन धर्म के प्रति दोस्तों काफी झुकाव थे। दोस्तों वह राजा थे खारवेल। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, गांधार कला शैली एक संश्लेषण जो दोस्तों है ये किसका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों गांधार कला शैली जो एक संश्लेषण है यह है भारतीय तथा यूनानी कला का। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था दोस्तों। तो निम्नलिखित राजाओं में से दोस्तों जो जैन धर्म के संरक्षक थे ये थे दोस्तों खारवेल। ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों कालानुक्रम जो है बिल्कुल सही है दोस्तों। वह रहेगा यूनानी, शक और कुषाण। पहले यूनानी फिर शक फिर कुषाण। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से दोस्तों संबंधित थे। तो दोस्तों मेरे प्यारे साथियों कलिंग नरेश जो खारवेल थे यह किस धर्म के थे। तो ये चेदी धर्म से दोस्तों। कौन से धर्म से? चेदी धर्म से। और ये यूपीपीसीएस मेंस 2008 यूपीपीसीएस 2015 में पूछे गए दोस्तों प्रश्न है। नेक्स्ट, जो कला शैली भारतीय और यूनानी गैरिक स्मृति का सम्मिश्रण है उसे दोस्तों क्या कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों उसे गांधार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था। तो सबसे जो पुराना दोस्तों राजवंश है वह है सातवाहन। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, सातवाहन सबसे पुराना राजवंश है ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त दोस्तों हुआ है। तो ये जो दोस्तों हुआ है ये प्रयुक्त हुआ है किसके लिए? गौतमीपुत्र शतकर्णी के लिए। ऑप्शन नंबर सी। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में दोस्तों मिली है। तो ये जो सबसे लंबी दोस्तों सूची मिली है ये मिली है मत्स्य पुराण में। ऑप्शन नंबर सी। उत्तरी तथा दक्षिणी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के दोस्तों जो जारी किया गया था ये किसने किया था दोस्तों। ये कुषाणों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? कुषाणों के द्वारा। कई बार ये प्रश्न दोस्तों आपके पूछे भी जाते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के लिए सिक्के जारी दोस्तों किया था। किसके लिए?
शीशे के लिए सिक्के जारी किया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो यह जो किया गया था स्ट्रेटो द्वितीय के लिए। ऑप्शन नंबर ए। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपनी अधीन किया था दोस्तों, वह कौन था? तो दोस्तों पहला ईरानी शासक था जो ने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, वह था डेरियस प्रथम। ऑप्शन नंबर सी, डेरियस प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष में कितने महीने के नाम में रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं? तो दोस्तों ये रखे गए हैं ऑप्शन नंबर सी 2। ठीक है। ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था दोस्तों? तो ईसा पूर्व की बात हो रही है दोस्तों। तो कागज बनाने की कला की जो खोज हुई थी, ये खोज हुआ था दोस्तों चीनियों ने किया था। किसने किया था? चीनियों, यानी कि कागज का आविष्कार चीनियों के द्वारा किया गया था। कला की गंधार शैली निम्न समय में दोस्तों फली फूली थी। तो कला की जो गंधार शैली दोस्तों फूली फली थी, ये फूली फली थी कुषाण के समय में। ठीक है, कुषाण काल के काल में। ऑप्शन सी रहेगा सही आंसर। अध्याय सिक्कों पर किस देवता का दोस्तों अंकन मिलता है? तो अध्याय सिक्कों पे दोस्तों जो अंकित मिलता है वो देवता होते हैं कार्तिकेय। कार्तिकेय रहेगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? दोस्तों वह आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, रुद्रदामन प्रथम। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक युग्म दोस्तों सुमेलित है पहले से? ठीक है, कौन सा एक युग्म है दोस्तों जो सही है और राइट है? तो यहाँ से हड़प्पा चित्र धूसुर बिल्कुल गलत है। ये हमें दिख रहा है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कुषाण जो है गंधार से कला से संबंधित है। नंबर 27 है, ध्यान दीजिएगा, आंसर भी कीजिएगा। आंसर क्या रहेगा? प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के दोस्तों चलाए थे? और ये एसएससी 2000 के प्रश्न है। और मेरे दोस्तों ये आपने आंसर किया सर, वह कुषाण, बिल्कुल सही है। ये भी राइट आंसर आपका आ चुका है। अगला प्रश्न है, शक संवत कब आरंभ किया गया था दोस्तों? तो शक संवत जो दोस्तों आरंभ किया गया था ये 78 ईसा पूर्व। हाँ जी, ऑप्शन नंबर बी रहेगा सही आंसर। नंबर नेक्स्ट है कि अश्वघोष किसका समकालीन था? पहले दोस्तों तो अश्वघोष जो था ना, ये समकालीन थे कनिष्क के। ऑप्शन नंबर सी। नंबर 30 है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित दोस्तों नहीं है? सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों और साथियों, अगर आप वहां से आंसर लगा रहे सर ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन जो है स्वर्ण से सम्मिलित नहीं है, ये सबसे सुमेलित नहीं है, इसलिए आप ऑप्शन नंबर सी को आंसर लेके जा सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन से, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों यह जो तिथि है ना, यह तिथि है 81 ईस्वी सन। निमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? निमुक जो था निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो ये सातवाहन का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का वन चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष के निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है दोस्तों? तो ये जो है ये दोस्तों आपके 22 मार्च अथवा 21 मार्च आप लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया गया है? कौन से शासन ने सबसे पहले सोने के सिक्के दोस्तों जारी किया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी साथियों को पता है, ये रहेगा विम कडफिसोज। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और ऐसे प्रश्न दोस्तों आपको बार बार देखने को मिलते हैं और ये सभी प्रश्न जरूर इंपॉर्टेंट है, आप जरूर लगाइए वीडियो को लास्ट तक। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास क्षेत्र जो दोस्तों हुआ था, ये कहाँ पे होता है? कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में दोस्तों हुआ था? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों हुआ था, ये हुआ था वास्तुकला में। कहाँ पे? वास्तुकला में। मिलिंद पन्नो दोस्तों क्या है? मिलिंद पन्नो जो है दोस्तों ये क्या है? तो ये है बौद्ध एक पाठ है। ऑप्शन नंबर डी। काव्य शैली की प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से दोस्तों मिलता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों काव्य शैली के जो प्राचीनतम नमूना मिलता है, ये मिलता है कठियावाड़ के रुद्रदामन से। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। विक्रम संवत दोस्तों कब से आरंभ हुआ है? मेरे प्यारे दोस्तों विक्रम संवत जो आरंभ हुआ है, ये आरंभ हुआ है 27 ईसा पूर्व से। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है दोस्तों? वर्ण व्यवस्था का रक्षक कौन कहलाते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कई बार प्रश्न में पूछे भी गए हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ PCS 2013 का भी ये प्रश्न है।
और आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना भी है। तो वो रहेगा दोस्तों आपका गौतमीपुत्र शातकर्णी। ठीक है। नेक्स्ट है, कुषाण शासक कनिष्क की राजधानी किस सन में दोस्तों हुआ था? तो कुषाण शासक कनिष्क की जो राजधानी हुई थी दोस्तों, ये कब हुआ था? तो आपको आंसर करनी है यहाँ से ऑप्शन नंबर डी, 78 AD। ठीक है। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर दोस्तों राज किया था? शुंग वंश के बाद जो धर्म राज किया था वो राज्य कौन सा था दोस्तों? तो यह जो था, जो राज्य किया था दोस्तों, यह था कण्व यानी कि कण्व वंश। ऑप्शन नंबर सी। विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर होता है दोस्तों वर्षों का? तो इन दोनों में जो दोस्तों अंतर होता है 135 वर्ष का। कितना का? 135 वर्ष का। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां दोस्तों वर्णित है? और रुद्रदामन प्रथम की जो विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है दोस्तों, ये कहाँ वर्णित है? तो ये है जूनागढ़ वाले में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बिल्कुल आसान है और प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई है? मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो फैली हुई है ये कुषाण वंश के फैले हुए थे पहले भी। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को दोस्तों हराया था? कौन से चीनी जनरल था जिन्होंने कनिष्क को हरा दिया था दोस्तों? वह था पान चाउ। ऑप्शन नंबर ए, पान चाउ। और SSC 2001 के प्रश्न पूछे गए भी हैं। अगला प्रश्न है, कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंकित करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पहला तो एक था अश्वघोष और दूसरा था वसुमित्र। तो ऑप्शन सी रहेगा सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के दोस्तों समसामयिक नहीं था? तो दोस्तों और साथियों वह था मिलिंद, अन्य तभी से अलग था। और ये जो था सभी फ्रेंड्स एक दूसरे के समसमय यानी कि समकालीन थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली जो राज्य था दोस्तों, ये राज्य कौन सी थी? तो मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे जो प्रभावशाली राज्य था दोस्तों साथियों, वह था आपका सातवाहन। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही आंसर। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था दोस्तों? बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था? तो मेरे प्यारे दोस्तों वह हुआ था कनिष्क के सिक्के पे। ऑप्शन नंबर बी। ये बाल विवाह की प्रथा जो आरंभ हुई थी दोस्तों, ये किस काल में हुआ था? बाल विवाह का जो प्रथा आरंभ हुआ था दोस्तों, ये कुषाण काल में ही शुरू हुआ था। किसके काल में? कुषाण काल में दोस्तों स्टार्ट हो गया था। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में दोस्तों नहीं मिला है? कौन से अभिलेख? रबतक अभिलेख में अभी तक नहीं मिला है दोस्तों, वह है श्रावस्ती वाले। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं आया था मेरे प्यारे दोस्तों? तो कनिष्क के प्रथम दरबार में जो नहीं आया था दोस्तों वह था विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर डी। और ये UPPCS मेंस 2005 के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी दिसंबर 2009 में शक संवत वर्ष दोस्तों होगा? तो ये बिल्कुल हो चुका है और इसका दोस्तों आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में कौन एक कनिष्क के दरबार से दोस्तों संबंध नहीं था? निम्नलिखित में से कौन है जो एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था दोस्तों? वह संबंध नहीं था तो वह था पतंजलि। ऑप्शन नंबर डी। बाकी सभी उसी से संबंधित है, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक बाकी उसी से है, एक पतंजलि जो है उससे संबंधित नहीं है। और UP लोअर सब डिवीजन फ्रेंड्स ये पूछे गए प्रश्न है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने अभी आपको